ढुल्लू महतो जी को जो टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं जयराम महतो जी का जो श्रेय जाता है। सिर्फ झारखंड का लूटा है, वैसे लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। शोषित वंचित पीड़ित है, उसको आजादी दिलाने का जो काम करता है उसे ही वोट दिया जाए, अन्यथा वैसा नेता को वोट नहीं दिया जाए जो यहाँ लूटने का काम करता है। हमारे यहाँ के लोगों को ऐसा स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, पानी के लिए तरसता है। माफियाओं द्वारा लगा के वो मछली को पकड़ लिया जा रहा, जो कि अगर 10 टन मछली पकड़ता है तो उसमें 8 टन मछली नष्ट हो जाता है। तो माफिया यहाँ भूमि लूटने आया, यहाँ का कोयला लूटा, यहाँ का खनिज लूटा, यहाँ का पत्थर लूटा, यहाँ का बालू लूटा, अब यहाँ का मछली लूटने भी लगा हुआ है। सोना चांदी कोयला का ढेर है, फिर भी पलायन करने मजदूर बाहर जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से सवाल करता है, यहाँ से विधायक से सवाल करता है, यहाँ के सांसद से सवाल करता है और अपना हक और अधिकार का बात करता है। लेकिन ढुल्लू महतो तो कहते हैं कि हम जितना भी केस खाए हैं वो लोगों का बचाने के लिए खाए। ढुल्लू महतो के ऊपर जो केस जो लगे हैं, 7 दिन तक लाश को रोड पर रखे थे, जिसके कारण उनको 1 साल जेल हुआ था। जमीनों को ढुल्लू महतो जी के द्वारा जबरदस्ती जबरन कब्जा कर लिया गया। हाँ, तो अभी हमें कलियासोल प्रखंड में यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी चुनावी पर्व आ चुका है, जो कि चुनावी पर्व देश का गौरव है, देश का विकास तय करता है और हमारा धनबाद लोकसभा का विकास यही चुनाव से होगा। तो आज कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी के जितने भी सब्सक्राइबर है एवं व्यूअर्स है सभी को धन्यवाद। सबसे पहले परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। हम एगारपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य हैं, मेरा नाम शीतल राय है। और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि धनबाद लोकसभा अभी जो चुनाव चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा चुनाव ये पर्व है, जो कि हमारे लोकसभा का विकास तय करेगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लोकसभा पे, क्या दर्शकों को हमारे? सर, जैसे देखिए कि लोकसभा का जो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान पे उतारा है। तो इसमें इस बार जो प्रत्याशी के रूप में बीजेपी भी अपनी दिया हुआ है, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी को यहाँ पर दिया गया है, मार्क्सवादी भी अपना यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में दिया गया है। लेकिन वो यहाँ के जनता को तय करना है कि इस बार वोट किसको देना है। तो इस बार आपको क्या लगता है? सर, इस बार हमको लगता है ना कि इस बार वोट यहाँ जो व्यक्ति जो झारखंडी है, जो झारखंड से बिलोंग रखते हैं, झारखंड के लिए कार्य किए हैं, इस पर होना चाहिए। काम किया, वोट इस पर होना चाहिए। झारखंडी को मिला। तो ढुल्लू महतो तो झारखंडी है। ढुल्लू महतो को झारखंडी है, लेकिन ढुल्लू महतो के द्वारा जो भी यहाँ का कार्य हुआ है वो हमको लगता है कि झारखंडी के खिलाफ में कार्य हुआ है। आज तक जितने भी ढुल्लू महतो के ऊपर जो केस जो लदे हैं वो हम लोग का झारखंड के ही क्या बोलते हैं कि झारखंड को ही लूटने के ऊपर ही लगा गया है। लेकिन ढुल्लू महतो तो कहते हैं कि हम जितना भी केस खाए हैं वो लोगों का बचाने के लिए खाए। जैसे कि एक लाश को रख दिए थे, मतलब किसी का नौकरी के लिए लाश पे स्ट्राइक किया था, 7 दिन तक लाश को रोड पे रखे थे, जिसके कारण उनको 1 साल जेल हुआ था। तो बोले कि लोगों के लिए लड़े हैं तभी तो केस हुआ, जेल हुआ। सर, लोगों के लिए लड़ा है, ये एकदम सही बात है, लेकिन क्या बोलते हैं लोगों के लिए कितना लड़ा वो सामने भी नजर आता है धनबाद जिला में। जैसे कि उनका विधानसभा क्षेत्र बागमारा था, तो बागमारा के जो लोग हैं वहाँ पर हमारे भी सो जाति के कुछ लोग हैं जिनका जमीनों को ढुल्लू महतो जी के द्वारा जबरदस्ती जबरन कब्जा कर लिया गया है। तो वहाँ के क्या बोलते हैं पूरा लोकसभा के जितने उनके जो जनता है यहाँ के, वो निर्णय लेंगे इस पर कि कैसे हमारे यहाँ के लोकसभा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और किनको वोट देना जरूरी होगा। ये यहाँ के जनता को तय करना। आपके हिसाब से क्या हो, कौन होगा? हमारे हिसाब से वैसे लोगों को मतलब ये मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए लोकसभा के कैंडिडेट, वैसे लोगों को होना चाहिए जो लोग वाकई यहाँ के झारखंडियों के लिए कार्य करें, झारखंडियों के हक और अधिकार का बात करें, झारखंडियों का हक और अधिकार पे जो दिलाने का काम करें, वैसे लोगों को यहाँ पर लोकसभा में वोट देने का काम करे यहाँ का जनता। यही हमारा पहली बार तो मिला है 75 साल में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला, इस पे क्या कहना चाहिए? सर, ये पहली बार जो ओबीसी को टिकट मिला, ये जो कारण है, ये हमारे जो झारखंड के JBKCS के जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो का, उनको ये श्रेय जाता है कि उनके द्वारा वो दिल्ली के केंद्र के सरकार को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना पड़ा कि झारखंडी इस बार जागा है और झारखंडी उसी को क्या बोलते हैं प्रत्याशी को वोट देगा जो झारखंडी होगा। ये बात पूरा इसका श्रेय टाइगर जयराम महतो जी को ही जाता है, जिसके कारण इस तरह का कैंडिडेट को दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बात चर्चा में है और बहुत जगह दिख रहा, लोग कह रहे हैं कि जो ढुल्लू महतो जी को जो टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं जयराम महतो जी का जो श्रेय जाता है, जो लगातार 2 साल से भाषा के लिए आंदोलन किया, उसमें बहुत सारा जिक्र किए कि खतियानी, तो इस बार खतियानी पार्टी को टिकट दिया गया है। और इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कैसा कैंडिडेट जीते कि हमारे धनबाद लोकसभा में बहुत सारा समस्या है, जैसे कि प्रदूषण का समस्या है, पंचित डैम की समस्या, मैथन डैम की समस्या, मछुआरों का समस्या, इस सब का समाधान हो सके और जनता खुशहाल रह सके, जो शोषित वंचित पीड़ित है वो आज़ाद हो सके। कैसा कैंडिडेट होगा कि इसको आज़ादी मिल सकेगा सारे को? सर, इसमें देखिए वैसा लोगों को मतलब ये होना चाहिए जो ईमानदार हो,
जो ईमानदार हो, जो पब्लिक के हित में काम करें यहाँ के। लेकिन हम वैसा लोगों को चाहते हैं जो ईमानदार हो, ईमानदार पूर्वक यहाँ के लोगों को कार्य करें। हमारे यहाँ पर वैसे अगर कार्य किया जाए तो कोई भी चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। हमारे यहाँ डैम है, हमारे यहाँ कोलियरी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हर चीज़ से परेशान हैं। हमारे यहाँ के लोगों को ऐसा स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि पानी के लिए तरसता है। हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ कोलियरी है। हमारे यहाँ से 40% कोयला झारखंड से ही बाहर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं। और एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, पंची डैम का सबसे बड़ा जो समस्या है मछुआरों लोग का, पंची डैम जो है 23 किलोमीटर दूर का रेंज में पंची डैम है। और पंची डैम में हर वर्ष 50 लाख का मछली छूटती है, और वो मछली से वहाँ का आसपास का जो गांव है, जो वहाँ पर बसा हुआ पंची डैम का आसपास गांव, वही मछली से अपना जीवन भरण पोषण करते हैं वर्षों से, और वही मछली से अपना बहन बेटी का शादी किया है। और वही मछली को आज मछली माफिया द्वारा जो प्रतिबंधित जाल है, चट, कोचाल और मसूरी, इस प्रकार का 3 प्रकार का प्रतिबंधित जाल है सरकार से, उसको प्रतिबंधित जाल को माफियाओं द्वारा लगा के वो मछली को पकड़ लिया जा रहा, जो कि अगर 10 टन मछली पकड़ता है तो उसमें 8 टन मछली नष्ट हो जाता है उस जाल को लगाने से। लेकिन 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है मछुआरा लोग, फिर भी उस पर आज तक कोई सुध नहीं लिया गया, जो कि सबसे बड़ा समस्या है धनबाद लोकसभा के अंदर। और इसमें 50,000 लोगों को कम से कम रोजगार होगा, ये मछुआरा लोग का कहना। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें देखिए, हमारे झारखंड में तो सर सिर्फ माफियाओं का ही राज है। ये पूरा मतलब किसी से छुपा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग जो बेचारे जो लोग थे, वहाँ के जो डीबीसी, जो पंचित डैम के जो नजदीक रहते थे, उन लोग का जो जीवन यापन वो मछली से ही होता है। वो मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं और अपना परिवार किसी तरह भरण पोषण करता है। लेकिन आज देखा जाए तो इसमें भी माफिया गिर गया। कल का दिन में पहले तो माफिया यहाँ भूमि लूटने आया, यहाँ का कोयला लूटा, यहाँ का खनिज लूटा, यहाँ का पत्थर लूटा, यहाँ का बालू लूटा। अब यहाँ का मछली लूटने भी लगा हुआ है। कुछ दिन और अगर आवाज नहीं अगर इस पे उठता है तो यहाँ के लोगों का ऐसा स्थिति आ जाएगा ना कि ये खुद अपना घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। प्लान कर रहे हैं वहाँ का लोगों का कहना, बहुत गार्जियन वहाँ अपना लड़का को प्लान करने भेजे तमिलनाडु और बहुत जगह, मजबूर हो गए, बेचारे गरीब है, नहीं लड़ पा रहे माफियाओं से, जिसके कारण पलायन करने भेज रहे। तो यहाँ पे एक गाना निकला था, हमारा यहाँ सोना चांदी कोयला अब्रक के ढेर, तो कैसे मिलेगा? यहाँ वो लोग का जमीन विस्थापन हुआ है, यहाँ सोना चांदी कोयला अब्रक का ढेर है, फिर भी पलायन करने मजदूर बाहर जा रहे हैं। सर देखिए, पहले हमारा जो यहाँ के लोग है, जो झारखंडी, वो हर वो चीज से अनजान है, वो राजनीतिक से अनजान है, वो शिक्षा स्तर से मतलब वो बहुत ही कमजोर है, जिसके वजह से उन लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं पता चला। वो तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है जेबीकेएसएस के जो टाइगर जयराम मातो के द्वारा पूरे झारखंड को जगाने का कार्य किया, और हर गांव से एक वैसा लोग अगर उभर कर आ रहे हैं जो वाकई सवाल करता है, अधिकारी से सवाल करता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल करता है, यहाँ से विधायक से सवाल करता है, यहाँ के सांसद से सवाल करता है, और अपना हक और अधिकार का बात करता है। अगर सिलसिला रहा तो हमारे झारखंड को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आज ये तय करना होगा यहाँ के झारखंडियों को कि आज हम लोग को किनके साथ रहना है। वैसे लोग जो सिर्फ झारखंड को लूटा है, वैसे लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है कि हम तमाम झारखंडियों को, तमाम धनबाद जिला के जो लोकसभा के अंदर जो आते हैं उन तमाम से अपील करना चाहते हैं, तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस बार चेहरा देखकर वोट नहीं होगा, इस बार काम को देखकर वोट होगा। और यहाँ के लोगों का जो हक और अधिकार का बात करेगा, जो यहाँ के लोगों का हक अधिकार दिलाने का काम करेगा, वैसा लोगों को चुने, वैसा लोगों को यहाँ से वोट दे। नहीं आप मुर्गा में बेचाए, नहीं आप दारू में बेचाए, नहीं आप पैसा में बेचवाएं। अपना वोट समझे, अपना वोट का कीमत समझे और अपना वोट को सही जगह पर लाएं, और वैसे लोगों को क्या बोलते हैं कि सांसद के रूप में चुने, जो हमारे अधिकार का बात करेगा, हमारे जो आने वाला भविष्य का बात करेगा, जो हमारे लड़कों का, हमारे बच्चों का, हमारे अपनों का जिस तरह का जो यहाँ का हक मिलना चाहिए, वो हक का बात करेगा, वो अधिकार का बात करेगा, वैसा लोगों को यहाँ वोट देने का काम करें। मैं ये जनता से अपील करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने बहुत अच्छे बात बताए। जो शोषित वंचित पीड़ित है उसको आज़ादी दिलाने का जो काम करता है उसे ही वोट दिया जाए, अन्यथा वैसा नेता को वोट नहीं दिया जाए जो यहाँ लूटने का काम करता है, लूट खसोट करने का काम करता है और भ्रष्टाचार करता है, वैसे नेता को वोट नहीं देने का काम करे। यही अपील है इनका। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।